के नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में एक वली अल्लाह, चुड़ैल और शैतानी दरख्त का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाजरीन इकराम, हजरत बंदे हसन खान रहमतुल्लाह ताला अलैह और अपने वक्त के वली कामल हजरत इस्माइल शाह अल मारूफ कर्मा वाली सरकार उकाड़ा शरीफ के दरमियान एक बार गुफ्तगू हुई जो आपके सामने पेश करते हैं। हजरत बंदे हसन खान रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत शाह गौर पीर लाहौर वाले के मुरीदे खास थे। हजरत इस्माइल फरमाते हैं कि 40 जुमेरात हाजिरी मुकम्मल होने के बाद आपके पीर हजरत शाह गौर पीर की सवारी आपके आस्ताना पर आती रही। क्या वो खुद रूहानी तौर पर आपको दिखाई देते थे या किसी जिंदा शख्स पर उनकी सवारी आती थी? हजरत बंदे हसन खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत शाह गौर पीर की सवारी मोहम्मद अजमल नामी नौजवान पर आती थी जो अक्सर उनके दरबार पर अकीदतन हाजिरी देता था। जब मोहम्मद अजमल गौहर पीर की सवारी लेकर मेरे आस्ताने पर आते तो मोहम्मद अजमल की जुबान हजरत शाह गौर पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुबान बन जाती थी। मोहम्मद अजमल अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते थे। चुनाचे घंटों तक मेरा हजरत शाह गौर पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता। इस दौरान अगर कोई बीमार या मरीज आ जाता तो हजरत शाह गौर पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद भी दम करके आने वाले मरीजों को सेहतयाब कर दिया करते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि सुना है आप जादू, टोना और चोरी चकारी करने वाले के हुलिये तक बता दिया करते थे। जवाब में हजरत फरमाते हैं कि ये इल्म मुझे मेरे मुवक्किलों के जरिए होता है, क्योंकि जब मैं किसी भी शख्स को हाजिर करता हूँ तो उस पर जादू टोना करने वालों के चेहरे भी मेरे सामने होते हैं। इस तरह चोरी करने वाले भी मुझसे छुप नहीं सकते। ये ताकत अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजलो करम से नवाजी है। जिन दिनों मैं फौज में था, एक जवान की घड़ी चोरी हो गई। मुख्तलिफ अफराद पर चोरी का इल्जाम लगने लगा। जब ये खबर मुझ तक पहुँची तो मैंने फौरन बता दिया कि घड़ी सफाई वाली औरत ले गई है। जब इसे मेरी बात का इल्म हुआ तो उसने फौरन वो घड़ी वहीं रख दी जहाँ से उसे उठाया था। सवाल करने वाले ने पूछा कि आप हर रोज जिन्नात, चुड़ैलों, हवाई चीजों से खेलते हैं, कभी आप पर या आपके घर वालों पर भी जवाबी हमला हुआ? आप सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हालांकि मैंने अपने घर को अल्लाह ताला की कलाम से कील करके किला नुमा बना रखा है जहाँ मुवक्किलों और ताबेदार जिन्नों का हर वक्त पहरा रहता है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों पर असरात जरूर पड़ते थे। हवाई चीजें कई बार औरतों का रूप धार कर मेरे बेटों पर हमला आवर होती रही, लेकिन जो ही मुझे उनकी यलगार का इल्म होता मैं उनका खात्मा कर देता। बिलखुसूस मेरी दो बेटियां किसी न किसी तरह इन हवाई चीजों की लपेट में ही रहती थीं, लेकिन खुदा के फजल से जब तक मैं जिंदा हूँ इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। मेरे बाद क्या होता है इसका मुझे इल्म नहीं। सरकार ने पूछा कि जिंदगी में कोई अनहोना वाकया पेश आया? फरमाया, ये उन दिनों का वाकया है जब मैं 18 साल की उम्र में फौज में अभी भर्ती हुआ ही था। मेरी पोस्टिंग भारत के शहर लखनऊ में थी। एक रात मैं तनहा ड्यूटी पर था। रात के 2 बजे होंगे। सर्दियों की सर्द रात में चांद आसमान पर पूरी आबोताब से अपनी किरणें जमीन पर बिखेर रहा था। गिरदोनवा में फौजियों की चंद बारकों के अलावा कोई आबादी न थी। हर तरफ सन्नाटा था। मैं अपनी ड्यूटी पर मुकम्मल चौकस था कि अचानक मुझसे कुछ दूर एक पत्थर आ गिरा। मैंने समझा शायद फौज का कोई अफसर मुझे चेक कर रहा है कि मैं सो तो नहीं गया, लेकिन जहाँ पत्थर गिरा और जिस तरफ से आया था वहाँ कोई भी ना था। जब अचानक मेरी नजर एक दरख्त पर पड़ी, उसकी शाखें मुझे दिखाई न दी। तजस्सुस और हैरानी के मिले जुले तासुर के साथ मैंने उस दरख्त को ऊपर तक देखा, लेकिन आसमान तक उसका आखिरी सिरा मुझे नजर न आया। हालांकि ये मंजर मुझे खौफजदा कर सकता था, लेकिन उस दरख्त के बारे में मेरा तजस्सुस और हैरानगी और बढ़ गई। मैं खौफजदा हुए बगैर सूरह इखलास पढ़ते हुए इस दरख्त की जानब बढ़ने लगा। मैं जूं जूं दरख्त के नजदीक जा रहा था, दिल वहमों और वसवसों का शिकार हो रहा था। इसके बावजूद रात के आखिरी पहर में तन्हा एक अनजाने सफर पर गामजन था। जो ही उस दरख्त के करीब पहुंचा तो सूरह इखलास अपने दाएं हाथ की हथेली पर फूंक कर वो हाथ मैंने दरख्त के तने पर लगा दिया। जो ही मेरा हाथ उस दरख्त पर लगा, न सिर्फ उसकी शाखें बल्कि आसमान की वस्तुओं में गुम उसका आखिरी हिस्सा भी मुझे नजर आने लगा। हत्ता के करते करते वो दरख्त अपनी असल शक्ल में आ गया। हजरत कर्मा वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा कि क्या
وہ دم اور وظیفہ آپ کو یاد ہے اور آپ دوسروں کو دیتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، وہ وظیفہ میرے پاس موجود ہے۔ ناظرین اکرام، وہ وظیفہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو اس وظیفے کی ضرورت ہے کہ جس سے جنوں، بلاؤں، چڑیلوں اور اس قسم کے دوسرے خطرات سے بچا جا سکتا ہے، تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور وہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔